अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 पेज नंबर 46 यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताती चलूँ कि चैप्टर नंबर 2 का ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिहाज से, इसलिए आपने इस चैप्टर को स्किप नहीं करना और अच्छे से इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 243 माइनस 2/3 ये उसने आपको एक्सपोनेंट दिया है, इसको आप पावर भी कह सकते हैं। 32 का एक्सपोनेंट दे रहा है -1/5। अंडर रूट 196 -1। बच्चों आपने सिंप्लीफाई करना है, उसने कहा इसको आप पहले सिंप्लीफाई में ले जाएं, यानी कि आप 243 का क्या लेंगे एलसीएम। 243 का पीछे भी बता चुकी हूँ एलसीएम आपको किस तरीके से करना है। आपने लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट अगर 3 है तो इसका एलसीएम 3 से हम लेते जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 243 81, 3 डिवाइडेड बाई 81 आपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो 27। इसी तरीके से 3 पर 5 कितनी दफ़ा आ गया 3 5 टाइम। -2/3 एज सच रहेगा। 32 का जब हम एलसीएम लेंगे, 32 के एलसीएम में बच्चों 2 16 are 2 8 2 4 2 2 are 4 2 1 are 2, यानी कि 2 भी कितने टाइम्स आया 5 टाइम। -1/5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 196 का आपने कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट लेना है। जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे 14, और 14 का बच्चों एलसीएम 2 7 are 14। अब -1 14 पर था, इट मीन 2 के लिए भी -1 होगा और 7 के लिए भी। अब इसी तरीके से जो सेम वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी। 2 -1 2 -1 ये तो कैंसिल हो गए। 3 -10/3 और 7 -1। बच्चों एक बात आपने मैथ में याद रखनी है, हमें कभी भी माइनस में सवाल या आंसर नहीं चाहिए। इस माइनस को प्लस करने का रूल है, ऊपर है तो इसको नीचे ले आए, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएं। अब हम क्या करेंगे 3 -10/3 जैसे ही नीचे गया माइनस, नीचे जाते ही प्लस, 7 -1 ऊपर जाते ही +1। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे 7 तो ऐसे ही आएगा, +1 आप डालें या ना डालें। 3 को आपने इस 10 को एक्सपेंड कर देना है। 10 पावर कैसे एक्सपेंड करेंगे, 9 हम एक तरफ लिख देंगे 1 एक तरफ, 9 और 1 10। नीचे जो डिवाइडेड बाई 3 है ये दोनों के नीचे आ जाएगा, आप इसकी कटिंग करेंगे 3 3 are 9। इसी तरीके से जब आप 3 का क्यूब लेंगे बच्चों 3 का क्यूब हो जाता है 27, और 3 पर 1/3 इसको मैं आपको पहले भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसको आपने रेडिकल की फॉर्म में ले जाना है। 3 ऐसा सच रहेगा, 1 पावर भी ऐसी रहेगी और 3 आपका बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी ब्रैकेट्स आ जाएं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करना है, मैथ की वैल्यू को मैथ से, 2 8 are 16। पावर्स आपने बेस की सेम करनी है। एक्स अगर आपका 10 दफा भी होगा आपने एक दफा लिखना है, इसकी पावर सेम करनी है। 5 ऐसा आएगा -3। वाई अब 2 दफा है, ये भी आपने एक दफा लिखना है। -4 +2 -16 ऐसे ही रहेगा। जब आप 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू का। 5 के साथ कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। वाई -4 में से जब आपने 2 माइनस किया तो साइन माइनस का आएगा और हम माइनस भी करेंगे। बच्चों यहाँ पर फिर वही सीन आ गया है कि माइनस में हमें आंसर नहीं चाहिए। माइनस को आप प्लस कैसे करेंगे, नीचे ले जाएंगे तो -2 नीचे आके +2। इसी तरीके से जब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, x -2 y -1 z 4 -4 x 4 -3 y पर और z पर 0। बच्चों ये भी देखें सेम है, हमने इनकी भी बेस सेम कर देनी है। -2 नीचे ये प्लस था, ऊपर जाके -1 या माइनस था, ऊपर जाके प्लस, ये माइनस था 0 आप ऊपर लेकर जाए ना जाए सेम वैल्यू रहती है। इसी तरीके से जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह आएगी। -1 को जब आप 3 से माइनस करेंगे 2, z का -4। बच्चों ये जो -3 है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इस माइनस को इनके साथ माइनस कर देते हैं, जबकि माइनस नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। -6 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई -3। जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस। बच्चों आप कहते होंगे कभी कहा जाता है कि जो बड़ी वैल्यू उसका साइन, तो यहाँ पर प्लस क्यों है बच्चे, जब भी आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जो साइन मुंह से निकलेगा माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से प्लस माइनस 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 प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3 are 12 3 2 are 6। अब बच्चों यहाँ आपने ये फोकस करना है कुछ माइनस में तो नहीं, अगर माइनस में उसको उठाकर नीचे ले जाएं, माइनस नीचे जाके प्लस, y पर 6।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 81 and 35 minus 3 4 and minus 1 2 43 9 2 and 3 पर क्यूब, इसको क्यूब कहा जाता है। बच्चों आपने जस्ट क्या करना है, 81 का पहले एलसीएम लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 3 पर 4 आएगा और ये n ऐसे ही, 3 पर 5 ऐसे ही, -3 4 एंड -1 भी ऐसे ही। लेकिन 243 का आप जब एलसीएम लेंगे, हम पीछे लेक्चर में भी 243 का क्वेश्चन नंबर 1 में ले चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैंने लेकर दिखाया है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पर 5, नीचे 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आएगा। 2 का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और ये वाला 2n ऐसे ही रहेगा। 3 पर क्यूब। बच्चों अब आपने यहाँ पर क्या करना है, देखें इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, इट मीन ये मल्टीप्लाई है। अब ये माइनस आ गया, इन दोनों के अंदर भी कोई साइन नहीं, इनके अंदर भी नहीं है। जिसके अंदर कोई साइन नहीं होता बच्चों, उनकी बेस सेम की जाती है। इन दोनों की हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर इकट्ठी करेंगे 4n + 5 माइनस, अब इसकी बेस सेम करेंगे 3 4n - 1 + 5 डिवाइडेड बाय इसकी बेस सेम करेंगे 3 2 2s are 4n + 3। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, कुछ टीचर्स कॉमन निकलवा देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इसके नीचे भी इस वैल्यू को लिख देना है माइनस, इसके नीचे भी इस वैल्यू को आपने लिख देना। जैसे ही आप लिखेंगे बच्चों देखो, फिर हम लोगों को इसकी बेस सेम करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। हम 3 ऐसे ही लिखेंगे, 4n + 5, नीचे ये प्लस था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, +3 था ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से -3 4n - 1 + 5 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये प्लस था ऊपर जाके माइनस, प्लस था ऊपर जाके माइनस। आप +4n को -4n से बच्चों काट दो, +4n -4n से गया, 5 में से हमने 3 निकाला 2, माइनस इधर भी +4n -4n काट दें। बाकी आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे आएगा 1। 3 पर स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा लिखना है, यानी कि 3 × 3 3 3 9 -3, 9 में से आप 3 निकालेंगे 6। इसी तरीके से अगर आप अगले सवाल को देखें तो बल्कि मेरा ख्याल है ये आपको खुद करना चाहिए। देखें x 2 दफ़ा दिया गया है, इसकी बेस सेम कर दें। a नीचे ये +b था, आपने -b डालना है, a + b ऐसे ही आएगा। इधर भी b - c b + c ऐसे ही, c - a c + ऐसे ही। अब इनके अंदर कोई साइन नहीं, इट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और a² + -b², x b² + -c², x c² + a²। अब फिर देखें बच्चों 3 दफ़ा x है, हमने एक दफ़ा लिखना और इन सब को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब जो जो कट रहा है आप काटते जाएं, a + a - a -c + c + b यानी कि x के ऊपर कुछ भी नहीं रहा। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, इसको कहते हैं नोट। नोट का मतलब है 1। ये नोट जिस पर भी आ जाए, लाख पर भी आएगा तो उसको 1 बना देता है। तो x नोट = 1 और यही उसकी डिमांड थी कि हमने क्या प्रूफ करना है, 1। हैंस प्रूफ। जब हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं, 2 1/3 27 1/3 60 1/2 180 1/2 4 -1/3 9 1/4। बच्चों आपने सबसे पहले तो सब चीज़ों के एलसीएम लेके रख लेने। हमने 27 का एलसीएम ले लिया, 60 का ले लिया, 180 का ले लिया। जैसे ही आपने एलसीएम लिए 2 1/3 तो ऐसे ही आएगा। 27 किस पर गया था, 3 पर क्यूब, 3 पर क्यूब तो ऐसे ही आया, 1/3 भी पावर ऐसे ही। 60 अब क्या था, 2 पर स्क्वायर, 3 सेपरेट 5 सेपरेट, 2 पे स्क्वायर 3 और 5 सेपरेट। और ये जो पावर बाहर 1/2 है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करके बाहर डालनी, क्योंकि ये 1/2 इसके लिए भी आने वाला है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसी तरीके से 180 का जब हमने एलसीएम लिया, 2 पर स्क्वायर 3 पर स्क्वायर और 5 सेपरेट, 2 पर स्क्वायर 3 पर स्क्वायर 5 सेपरेट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि 1/2 इन तीनों के लिए यूज हो सके। 4 का जब एलसीएम लेंगे 2 पर 2 -1/3, 9 का एलसीएम 3 पर स्क्वायर 1/4। अब बच्चों हमने वही काम करना है, ब्रैकेट्स अपनी ओपन कर देनी है। 2 1/3 तो ऐसे ही रहा,
3 1/3 भी ऐसे ही है, 2 के ऊपर 2 था लेकिन इसके साथ 1/2 का भी इस्तेमाल हम करेंगे, 3 के साथ भी 1/2 आएगा और 5 के साथ भी 1/2। यहां भी यही सीन है, 2 2 लेकिन 1/2 साथ, 3 पर स्क्वायर है इसके साथ भी 1/2 और 5 पर भी 1/2। यहां पर क्या है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, -2/3। यहां पर हमने क्या करना है, 2 1 2/4। अब बच्चों यहां पर जो पावर्स कट रही हैं, कटिंग हमने कर देनी है। देखें आपके सामने कटिंग मैंने सबकी करके रखी हुई है। अब जो बच गया है 2 1/3 ऐसे ही आया, इसका सेपरेट 3 सेपरेट 2 1/2 1/2 2 3 5 1/2 -2/3 और 3 1/2। अब इधर ऊपर नीचे जो काट रहे हैं हम उनको काटेंगे, 3 काटा, 2 काटा, 3 1/2 काटा, 5 1/2। हमारे पास सिर्फ बचा 2 1/3 2 -2/3। बच्चों फिर देखें ये सेम है, इसको हम एक दफा लिखेंगे, 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है नीचे, ऊपर जाके प्लस। जैसे ही फ्रैक्शंस आते हैं, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी, इसके हमने लेना होता है एलसीएम। और एलसीएम का क्या रूल है, नीचे वाली वैल्यू अगर सेम है, सब सेम हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर 1 भी ऐसे ही, प्लस भी ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही। 2 में आप 1 प्लस करेंगे 3 को आप 3 से कट करेंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, √216 2/3 25 1/2 0.04 -1/2। अब बच्चों हमने क्या करना है, 216 का पहले एलसीएम ले लेना है और एलसीएम का रूल वही है, आपने पहले लास्ट डिजिट चेक कर लेना है। अगर 6 है तो ये किस टेबल पर जा रहा है, 6 पे। 6 36, 6 6 36, 6 1 6, यानी कि 6 कितनी दफा आया, 3 टाइम्स। 6 पर आप क्यूब डालेंगे, 2/3 एज सच। 25 5 2 5 5 यानी कि 5 पर स्क्वायर, 1/2 ऐसे ही आएगा। पॉइंट, ये तो बच्चों छोटी 3 क्लास से बच्चों को बताया जाता है कि जब भी पॉइंट जाएगा इसकी जगह 1 आता है और आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने 0। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, जो कटिंग हो रही है स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, नीचे हम लोग वैल्यू उतारेंगे, 6 3 2/3 5 अकेला रह गया, 4 ये 0.0 जा चुका है, 4/100 -1/2। यहाँ भी अब 3 से कट चुका है, 4 1 4 और 4 के टेबल में 100 जाता है 25 पर, -1/2। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ 6 पर स्क्वायर रह गया है, अकेला 5 रह गया है, 1। 25 को जब आप छोटा करेंगे 5 पर स्क्वायर, और ये जो -1/2 है इसके साथ आएगा ताकि इसकी कटिंग हो सके, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया 6 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय। देखें बच्चे ये ऊपर कैसे आए हैं, बच्चे यहां से परेशान होते हैं, इधर वैल्यू थी 5 -1। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं 5 -1, और मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी माइनस है इसको अगर नीचे है तो हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे, हम इसको इसकी जगह ले जाएंगे। तो जब ये 5 -1 इधर आया तो ये हो जाएगा 5 + 1। अब देखें ये और ये सेम वैल्यूज थी, ये कट गई, बाकी हमारे पास रह गया √6 पर स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा √रूट से कट जाता है, तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया 6। इसी तरीके से जब हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, 5 2 पावर क्यूब डिवाइड 5 स्क्वायर ब्रैकेट में क्यूब। अब बच्चों मैं आपको ये छोटा सा एक पॉइंट क्लियर करती जाऊं, अगर तो ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट का मतलब है मैथ वाला मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई जो बच्चों को करवाया जाता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यानी कि ये मैथ वाला मल्टीप्लाई है। और अगर पावर पे पावर है तो ये पावर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को आपने 3 दफा, 2 को हमने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 5 पर 8 डिवाइड 5 2 3 6। अब सेम वही, अगर एक जैसी चीज है उसको आपने एक दफा लिखना है, 8। अच्छा मैं आपको ये भी एक और चीज बताती चलो बच्चों, अगर मल्टीप्लाई आए, मल्टीप्लाई की जगह प्लस डालते हैं, और अगर डिवाइड आए तो डिवाइड की जगह माइनस। तो यहां पर क्या है, डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह डालेंगे -8 -6।
जब आप 8 में से 6 निकालेंगे 2, और 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे 25। इसी तरीके से अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक्स ब्रैकेट, बार बार बता रही हूँ ब्रैकेट का मतलब है सिंपल मैथ, यानी कि 3 2s are 6, और अगर पावर पे पावर है तो 3 को 2 दफा, 3 3s are 9। अब फिर हमने बेस सेम कर लेनी है, अंदर डिवाइड है तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा, 6 में से 9 निकाला माइनस में आंसर नहीं चाहिए, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उठाकर नीचे ले जाएंगे। और जब बच्चों नीचे लेकर गए, ऊपर तो है ही कुछ नहीं था, जब ऊपर कुछ ना हो तो खुद हम क्या डाल देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x पर 3। बच्चों हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं एक दफ़ा आपको कंप्लीट दिखा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2.4 के अगले सवाल भी, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप आसानी से इसको रीड आउट भी कर सके, राइट डाउन भी कर सके। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश आए तो आपके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर ऐड कर दिया है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है या कुछ समझने की ज़रूरत है तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।